नमस्कार, जय हिंद। बड़ा ही प्राउड होता है इस चैनल के माध्यम से, रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब के माध्यम से देश के वीर जवानों की वो अमर गाथाएं आप तक पहुंचाई जा रही हैं इस सीरीज़ के माध्यम से, जिनके बारे में ना तो आपने कभी जाना ना सुना, ना शायद आप कभी जान पाओगे, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा एक भारत माँ का वीर सपूत है जितेंद्र जी, जो इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आज तक हर एक वीर गति को प्राप्त जवान की धरोहर को, उसके नाम को, उसके पति को, उसके जज्बे की पूरी दास्तान को संजो के रखा है। किस रेजिमेंट का था, किस तारीख को वो वीर गति को प्राप्त हुआ, फैमिली कहाँ है। बड़ी बड़ी बॉलीवुड वाले, इनफैक्ट फोर्सेस के ऑफिशियल्स भी इनसे कई बार डेटा कलेक्ट करने आते हैं जो उनके पास खो चुका होता है, उनके पास नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल सोल्जर पर। देश के योद्धाओं की वीर गाथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी। हर बार एक नई सीरीज़ में एक नया आपको एक योद्धा की कहानी मिलती है, और आज जो कहानी आपको मिलने जा रही है उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं और सीना जो है गर्व से और चौड़ा हो जाने वाला है। जितेंद्र साहब, थोड़ा बताएं वीर जवानों की गाथाओं के बारे में। आज जिनके बारे में बताने जा रहे हैं साहब, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए विस्तार से। ये 1962 चीन युद्ध, 18 नवंबर 1962 13 कुमाऊं रेजिमेंट रेजांगला में गई थी। वहाँ पर इस 18 नवंबर को सुबह 5 बजे हमला हुआ और 3 घंटे के अंदर ये 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 114 जवान पूरे एक साथ शहीद हुए। ये सभी जवान बहुत बहादुरी से वीरगति को प्राप्त हुए और इन्होंने 800 चीनी सैनिकों को ख़त्म कर दिया। इन्हीं जवानों में शामिल है लांस नायक सेंग्राम। ये सेंग्राम वो जवान हैं जिनके भाई भी इसी लड़ाई में इन्हीं की यूनिट में साथ में दुश्मन से लड़ रहे थे। तो सेंग्राम को इनके एक साथी जवान ने रणभूमि में बता दिया था कि सेंग्राम पीछे हट जा, तेरा भाई राम कुमार शहीद हो गया है। लेकिन जब सेंग्राम को ये पता चला कि दुश्मन ने मेरा भाई मार दिया। इनके भाई ये थे नीचे, ये जो फोटो जी जी, उनके भाई है राम कुमार जी, ये इनके भाई थे जी। अच्छा, जो ये इसी हमले में शहीद हुए दोनों भाई। ओके। तो जब सेंग्राम एक लंबे चौड़े एथलेटिक्स पहलवान थे और बड़ी ऊंची कद काठी के थे। जब सेंग्राम को पता चला कि दुश्मन चाइनीज़ ने मेरे भाई को ख़त्म कर दिया, तो सेंग्राम और खुखार हो गए और उन्होंने जो है चीनी सैनिक छोटे कद के थे, वो उनकी हाइट में नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने दुश्मन को पकड़ के और दोनों के उनके सिर बीच के और उनको ख़त्म कर दिया, बहुत सारों को। तो ये सब ऊंची पहाड़ी से चीनी अफसर देख रहा था, तो उसने चीनी सैनिकों से कहा पहले ऐसे ख़त्म करो। तो जब चीनी सैनिकों ने जोरदार हमला किया और उसमें सेंग्राम वीरगति को प्राप्त हो गए। तो जब सेंग्राम को चाइनीज सैनिक ने जब खत्म किया, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ चाइनीज अल्फाज में कुछ लिखा था। उसका हिंदी मतलब ऐसा ही कुछ है कि यहाँ पर हमने भारतीय सेना के एक बहादुर सिपाही को ख़त्म किया है। और बाद में कंबल से उनका बॉडी को वो उन्होंने वहाँ ढाका और उनके बंदूक को वहाँ ज़मीन में गाड़ के और उसके बट के ऊपर उसका कैप वो लगा कर गए थे, उनकी बहादुरी का सम्मान करते हुए। जिसके बाद में मरणोपरांत उन चिन्हों पर उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। तो मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा कि चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, एक प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि जब भी कोई सेना दुश्मन को भी देखती है कि बहुत भयंकर तरीके से ये अपने देश की रक्षा कर रहा है, उसका भी सम्मान करते हैं ज़्यादातर प्रोफेशनल जो फौजी होते हैं, जो फौजें होती हैं देश की। तो चाइना ने भी उसी प्रोफेशनलिज्म का एक एग्जाम्पल दिया था उस समय पे। उन्होंने हमारे जवान को लांस नायक सेंग्राम साहब, जिनकी अपने हाथों से इन्होंने एक प्रतिमा बनाई हुई है, जितेंद्र साहब ने, आप देख सकते हैं। ये रौबीला चेहरा और रौबीला जुनून भारत माता की रक्षा करने के लिए प्रचंड रूप में सामने आया जब उन्होंने चाइनीज के जो वहाँ पे सैनिक थे, जो हमारी सरहद में घुस के हम पे हमला करना चाह रहे थे, पकड़ के उनको खदेड़ा और कईयों को अकेले निपटा दिया। तो सलाम है, हेड्स ऑफ ऐसे शूरवीरों को जो भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर सरहदों पे खड़े रहते हैं। धन्यवाद जितेंद्र साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी रॉयल सोल्जर चैनल के माध्यम से देश की आने वाली युवा पीढ़ी को बताने के लिए शुक्रिया साहब। जय हिंद। दोस्तों, जितेंद्र जी का डायरेक्ट अकाउंट नंबर मैं दे रहा हूँ, यदि आप चाहें तो इनकी मदद कर सकते हैं। सरकारों ने आज तक इनके बारे में कुछ नहीं सोचा। ये आज तक एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। इतने सालों में 17 नौकरी बदल चुके हैं। देश में कोई ऐसा नहीं जिनको एक परमानेंट नौकरी दिला सके। तो उनको काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। अगर यदि आप चाहें तो उनका संग्रहालय को मेंटेन करने में थोड़ा योगदान दे सकते हैं।